चलाऊंगा भी, मैं चलाऊंगा भी, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, शर्त लगा ले चलाऊंगा। मैं बात बताएं, मुझे भी मेरी भी तो सुन लेना, मेरी भी तो सुन लें। ये तो आप अपनी बात बता के तो चले जाएंगे, मेरी भी तो सुन देखें जैसे आपने हर बंदे से सवाल किया, हर बंदे का जिगरा नहीं बात करने का। अरे मेरी यार सुन नहीं रहे गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी कोई राय नहीं ले रहे, अपनी राय ले जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। मैं भाई मेरे भी सवाल का जवाब, बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुन, मैं ऐसे बात ही नहीं करूंगा। चलो क्यों मैं ऐसे बात ही नहीं करूंगा। और जो हिंदू है, जो सिख भाई है, सारे ये साथ नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका पहले सपोर्ट करता है इंडिया को। क्यों करता है, यही तो सवाल है, क्यों करता है? देखें, इस चीज़ का तो आइडिया नहीं है। पूरे पाकिस्तान के इमेज खराब हुआ, आज कोई दुनिया हम पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर से कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर मजहब को उछालने वाले लोग हैं। और बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है अमेरिका के अंदर से। बस अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर सारे स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है, बिकॉज कि आज हिंदुओं का सबसे बड़ा दिन राखी बंधन है, जिसकी वजह से पूरे न्यूयॉर्क को छुट्टी दी गई है। न्यूयॉर्क के स्कूल सारी क्लोज हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या कभी अमेरिका के अंदर ये हुआ कि आज मुसलमानों की ईद है तो पूरी न्यूयॉर्क को छुट्टी दी जाए और न्यूयॉर्क के स्कूल्स को क्लोज कर दिया जाए। गाइस, आज तक हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर क्यों इंडिया को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है कि इंडिया का आज राखी बंधन है तो पूरे के पूरे न्यूयॉर्क को छुट्टी दी गई है, पूरी के पूरी न्यूयॉर्क की स्कूल्स को छुट्टी दी गई है। इन सारे सवालों के जवाब दूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? शबाज खान, क्या करते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ज़बरदस्त हो गया सर। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। न्यूज़ तो बताऊंगा, उससे पहले मुझे बताइएगा, कभी अमेरिका ने ये डिक्लेयर किया कि आज मुसलमानों की ईद है तो पूरे अमेरिका के अंदर मुसलमानों की ईद मनाई जाएगी? कभी इस तरह की बात सुनी है आपने अमेरिका से? जी नहीं सुनी? तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। आज हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का सबसे बड़ा दिन है, राखी बंधन है, जो कि एक बहन भाई को राखी बांधती है, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो वहाँ पर अमेरिका ने ऐलान किया है कि आज पूरे अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर स्कूलों को छुट्टी दी जाए और ये दिन जोरों शोर से मनाया जाए। क्या कहना चाहेंगे, हमारा बाइकआउट और उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है इंडिया को? नहीं, देखिए जी, सबके साथ जो है ना, ये बराबर ही होना चाहिए। ये तो नहीं कि एक के साथ बंदा करे तो दूसरे के साथ नहीं, ये मुनासिब नहीं है। तो उनके साथ क्यों इतनी मतलब कि प्रायोरिटी दी जा रही है? हर जगह पर इंडिया आओ, पाकिस्तान को बुलाया नहीं जाता। ये जी, अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। आप बात करेंगे इस बारे में? नहीं करेंगे? नहीं करनी आती? नहीं। आपको करनी आती है? आपने तो कर ली है। आप बात करेंगे? कैसे हैं आप? छोटा सवाल है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं आती है भाई। उर्दू पंजाबी नहीं आती। उर्दू चलेगी, उर्दू चलेगी। बोले। आज अमेरिका ने कभी आप मुझे बताइएगा, अमेरिका से ये खबर आई है कि उन्होंने कहा हो कि आज पाकिस्तान का, पूरे मुसलमानों का ईद का दिन है, बड़ा दिन है, ईद मनाएंगे? कभी कहा अमेरिका ने? नहीं, आज तक तो नहीं कहा। नहीं कहा? सुना भाई। नहीं सुना। नहीं। आज अमेरिका ने ऐलान किया कि आज हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का सबसे बड़ा दिन है। कौन सा दिन? राखी बंधन है, कि एक बहन भाई को राखी बांधती, पता ही होगा आपको। सर, अमेरिका ने ऐलान किया कि पूरे अमेरिका को अंदर छुट्टी हो, न्यूयॉर्क को भी छुट्टी दी जाए, स्कूलों को भी छुट्टी दी जाए। आज हिंदुस्तान का बड़ा दिन है, तो उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों और हमें साइड पे क्यों किया गया? जाहिर सी बात है, वो तो खुद मतलब ये है कि गैर मुस्लिम लोग हैं तो गैर मुस्लिमों का साथ देता है भाई। मुसलमानों का साथ क्यों देगा वो? तो गैर मुस्लिम कह रहे हैं तो वो तो क्रिश्चियन से सारे, तो वो तो ये तो हिंदू हैं इंडिया वाले। हाँ तो है, तो उन्हीं के, हमारे मुसलमान तो नहीं है ना वो। आप जरा सा दिमाग लगाएं, उनके रिलीजन आपस में बिल्कुल भी नहीं मैच होते। अगर क्रिश्चियन की कहेंगे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जाकर मुसलमानों के साथ वो मैच भी करते हैं, वो तो मैच ही नहीं करते, फिर भी क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं? अब ये मैं नहीं इस बारे में कुछ कह सकता भाई। क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि जो मुसलमान है ना, उनका ये साथ तो नहीं देंगे, ठीक है। अमेरिका और जो हिंदू है, जो सिख भाई है, सारे ये साथ नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका पहले सपोर्ट करता है इंडिया को। क्यों करता है, यही तो सवाल है, क्यों करता है? देखिए, इस चीज़ का तो आइडिया नहीं है, लेकिन ना ये नज़र आ रहा है हमें कि अमेरिका हमारी सपोर्ट नहीं करता, उनकी करता है। लेकिन ना एक बात और है, ये जो हमारी जो पार्टी है नून लीग की, ये भी सपोर्ट उनकी करते हैं, अमेरिका की, ठीक है। मैं यहाँ पर नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर जरा लॉजिक लेके आया हूँ। जी। अगर लॉजिक पे बात करेंगे, अगर अमेरिका उनकी रिस्पेक्ट करता है तो पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। वो सारे लोग ईमानदार होंगे, वो वादे के पक्के भी होंगे। अगर वो वादा लेते हैं तो पूरा भी करते होंगे, दुनिया उनकी इज्जत भी करती होगी। हम वादा लेके पूरा करते हैं? देखिए, हम भी वादा पूरा करते हैं, लेकिन बात यह है कि वो शुरू से सपोर्ट करते हैं इंडिया की, पाकिस्तान की वो सपोर्ट नहीं करते। आज अगर उन्होंने ऐलान किया ना छुट्टी का, तो ठीक है, उधर छुट्टी करें, पाकिस्तान में तो चलें। पाकिस्तान की वो सपोर्ट नहीं करते। कितने मुसलमान मुल्क हैं?
मुसलमान लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर हमारा क्यों नहीं, इमारात भी है, दुबई है, इराक है, ओमान है, सारे हमारा मुसलमान। क्यों बाइकआउट है, उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए ये तो बस उनका पता नहीं है वो उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं। ये शुरू से ही सुना, ये देखा भी है कि वो इंडिया की सपोर्ट करती है, इंडिया उनकी करता है, तो पाकिस्तान की वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस। किसी और की तरफ जाता हूँ गाइस, कोशिश करेंगे लॉजिक पे बात करें और नॉलेज मिले। मौलवी साहब बात सुनिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे हैं आप? अलग गरम आपसे नाम आपका? अब्दुल समाद। सर एक छोटा सवाल है, कभी आपने सुना कि अमेरिका ने मुसलमानों की ईद मनाई हो? नहीं नहीं सुना। नहीं कभी आपने ये सुना कि किसी नॉन मुस्लिम किसी अदर कंट्री ने कहा हो कि भाई आज ईद है मुसलमानों की तो हम मनाएंगे? नहीं किसी ने नहीं सुना। नहीं। तो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन है राखी बंधन, तो हिंदुस्तान ने डिक्लेयर किया कि पूरी न्यूयॉर्क के अंदर छुट्टी होगी, हम भी मनाएंगे उनका दिन, तो ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो यहूद और नसारा एक ही हैं। हम इस बात से क्या लेना, वो मनाए या ना मनाए। एक बात है, नहीं मैं बात जो कर रहा हूँ ना, देखो ना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो क्या फरमा दिया कि मुसलमानों के यहूद और नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते। आप खुद देख लें यहूद और नसारा कौन है, तो हम इस बात से वो मनाए या ना मनाए, इस बात का क्या चर्चा हर तरफ। अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका क्या किया अमेरिका ने? एक सवाल है, एक छोटा सवाल है, आज डेवलपमेंट के तौर पर हम देखें अच्छा जी। तो हम ज़्यादा आगे या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया ज़्यादा आगे? इंडिया आ गए, क्यों आगे? ये हमारे हुक्मरानों की वजह से। हम हर बात हुक्मरानों पे डालते हैं। यहाँ पर आपने पहले मज़हब की बात की, फिर हुक्मरानों की बात की। दूसरे नंबर पर हमारा बाइकआउट हो रहा हर मुल्क के अंदर, पाकिस्तान का बाइकआउट हो रहा, क्यों हो रहा? किस वजह से बाइकआउट हो रहा, आप बताएं ना। आप बताएं ना क्यों हो रहा? नहीं आप बताएं ना। इंडिविजुअली तौर पर एक बंदा अमेरिका जाता है, एक बंदा तुर्की जाता है, तुर्की पे जाकर एक फीमेल की वीडियो बनाकर वायरल करता है, पूरे पाकिस्तानी के वहाँ पर बाइकआउट होता है। यहाँ पर भी हुक्मरान जिम्मेदार है। नहीं हम अपनी गलतियाँ हुक्मरानों पे क्यों डालते हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुक्मरान। आप मुझे एक बात बताएं, जब स्वीडन में गुस्ताखी हुई तो ये जो वहाँ में इन्होंने उसका बाइकआउट क्यों नहीं किया चीज़ का? फ्रांस में गुस्ताखी भी क्यों नहीं किया बाइकआउट? क्यों नहीं किया? हाँ बताएं ना क्यों नहीं किया वहाँ ने। अब जब हम देखें ना, मेरी बात सुने, जब आपने बात की ना कि वो अमेरिका की, यहाँ पे हर बंदा कहता अमेरिका ने ये कर दिया, आपने क्या किया? हाँ जी, ये भी सवाल है। ये ना कि आपने क्या किया? हर बंदा यहाँ पे, मैं आपने बोला हाफसा, मैं पहली बात तो मैं हाफज नहीं हूँ, ये सुनते रसूल है, मैंने सुनते रखी है। ठीक हो गया। बात ये है कि हर बंदा अमेरिका कहता अमेरिका ने ये कर दिया, फलां ने ये करे, तुमने क्या किया ये बताएं ना। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। बात है ना, भी हर बंदा कोई ना कोई नया शोशा, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई। जब स्वीडन में अब देखें, अब पहली बात ये है कि अब ये एहतजाज कर रहे हैं बिलों का, धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ठीक होगा। थोड़े दिन पहले, कोई एक माह पहले तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च किया था, ये लोग क्यों नहीं निकले? ये बात चलानी है आपने, मैं सही बात, जिंदाबाद। ठीक हो, ये अपने बात चलानी है। तहरीक लब्बैक ने मार्च किया, ये लोग क्यों नहीं निकले? 35 लोग हमारे शहीद हुए उधर मस्जिद रहमत अली आलमीन में, तब ये लोग क्यों नहीं निकले? लोग तमाशा देखते रहे, मौलवियों ने ऐसा कर दिया। जब आप आज देख लें, अफगानिस्तान में 20 साल उसने अमेरिका से जंग की है, उसके बाद उसने पहले रूस से जंग की है, वहाँ पे तो मौलवी बैठे हैं, मौलवी नहीं बैठे हैं। ये किस स्वीडन की बात की, मेरी बात सुना, ये किसका कसूर है कि अमेरिका भी ये कल की बात चल रहा है, क्या सोचा चल रहा है, इंडिया चला गया, ये किसने भेजना था? चांद पर गया, इंडिया के चला गया चांद पे, किसने भेजना? ये कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की तालीम थी, ये उन्होंने भेजना था। अब मदरसे का किसी भी इंटरव्यू दे लें, मदरसे की बात होती है, पूरी दुनिया में उछाली जाती है। वो मदरसे के स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी। मेरी बात पहले सुन ले, मेरी बात। मदरसे की बात होती है ना थोड़ी सी, वो पूरी दुनिया में उछाली जाती है। मदरसे में ये हो गया, मदरसे में वो हो गया। जब यूनिवर्सिटी में जो 5500 लड़की की वो जो इस दिन नलाम हुई है, उस पर बात क्यों नहीं उठाएगी? नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो रही है ना, उस पर बात क्यों नहीं उठाएगी? कहाँ पे वो जो दुनिया में बात उठी है नहीं, मुझे पता है के बारे में बात, हमें पता है सबके कितने की बात उठी है, हमें सब पता है। वो रहा हो गया, उसको अदालतों ने रहा कर दिया, क्या किसी के बात तो ये है। अब लोग मुझे बात बताएं, मुझे लोग- बात, मुझे नहीं, भी मैं जो मेरी भी आपकी तो बात- सुन लेना, लोग- मेरी भी तो सुन ले। ये तो आप अपनी बात बता के तो चले अपनी जाएंगे, बात नहीं, मेरी भी तो सुन देखें जैसे आपने हर बंदे से सवाल किया, हर बंदे का जिगरा नहीं बात करने का। आप ये तहरीक लब्बैक का क्लिप चलाएं, आपकी ये आईडी ना ब्लॉक हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। भाई, कोई आईडी ब्लॉक नहीं होगी, मैं चलाऊंगा भी, मैं चलाऊंगा भी, मैं चलाऊंगा, मैं मेरे चलाऊंगा, साथ शर्त लगा लें, चलाऊंगा। मैं इधर ही रहता हूँ, ये साथ मेरी दुकान है, आप उधर आ जाएं, साथ हुसैन रिजवी की तस्वीर लगाएं, लामा खादम हुसैन रिजवी की तस्वीर लगाएं ना। आईडी ब्लॉक होगी तो मुझे मैं चलाऊंगा इसको भाई। मैं मेरा कहता हूं, मुझे मैं बता कह रहा हूँ मैं चलाता हूँ। मेरी बात किस सुन, चीज़ का मेरी बात सुने, पहली हम बात- अपने लिए बात कर रहे मैं हैं। अपनी अब यार आप बात सुन रहे मेरी बात नहीं, सुनो, मेरी जब मैं तक नहीं सुनूंगा। सुनेंगे, मेरी जब ऐसे तक ना, नहीं मेरी बात सुनेंगे, सुनिए। मेरी जब तक सुनेंगे नहीं। आपने हर बंदे से सवाल करना होता है,
बिल क्यों हो गया, फलां क्यों हो गया। मेरी एक ही बात है, मेरी लास्ट बात, जो उम्मत, हम अपने नबी की उम्मती हैं, मुसलमान हैं, ठीक हो गया, जो उम्मत अपनी नबी की इज्जत नमूस के लिए निकल नहीं सकती ना, उसका यही हाल होना है। और मेरी बात याद रखना, ये बाबा जी ने फरमाया था जब वो मस्जिदों के स्पीकर उतारे ना, बाबा ने फरमाया था कि ये हम अपनी सुना रहे, मेरी यार सुन नहीं रहे। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी कोई राय नहीं ले रहे, अपनी राय ले जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। मैं भाई मेरे भी सवाल का जवाब, मेरी बात सुने। मैं ऐसे बात ही नहीं करूंगा, चलो, क्यों नहीं मैं बात ऐसे बात ही नहीं करूंगा जब तक आप मेरी राय लेंगे नहीं। जब हम दोनों बात कर रहे हैं, जब मैं सवाल आप 101 बात करते हैं गाइस, इसका जरूरी ये है, जरूरी ये भी होता है कि भाई आप अपनी बात सुनाने से पहले अगले की भी बात सुनते हैं। जब आप मेरी सुनेंगे नहीं तो आपके नॉलेज में कैसे इजाफा होगा। मैं आपकी सुनते जा रहा हूँ तब से। आप मुझे बताएं, आपने नमूसे रिसालत की बात की, स्वीडन में जो हुआ, अभी जो हमने यहाँ पर किया जड़ावाला में, उसके बारे में बात किया, किसने किया? अच्छा, आपने जड़ावालों की बात की, ठीक हो गया, हमने किया ना। हमने किसने का मतलब हम सारे ही हैं, पाकिस्तान का ही नाम है, पाकिस्तान बदनाम हुआ वर्ल्ड वाइड के अंदर, पाकिस्तान। बात सुन लेना, ये कोई मेरी बात सुन ले। आपने बोला जो जड़ावाला के अंदर हुआ, यही बात बोली है। सबसे पहले जड़ावाला का जो कमिश्नर था, उसके पास जब लोग गए तहरीक लब्बैक के वहाँ पे इलाके के लोग गए, इन्होंने वहाँ पे गुस्ताखी की है, इनको पकड़ो, उसने उनको क्यों नहीं पकड़ा? हालात किसने खराब किए? हमने खराब किए। मुझे बताएं, अब आप मुझे बात बताएं, मुझे बात बताएं, पर मेरे 101 आप मुझे बात बताएं, जब एक अदालत के जब आप किसी मतलब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आपको इंसाफ नहीं देती, तो उससे आगे भी तो रास्ते हैं। वो कौन सा रास्ता है? उससे आगे रास्ता ये है कि आप किसी बड़े के पास जाएं, उससे भी बड़े कमिश्नर के पास, उसके पास से गए थे ना, कमिश्नर के पास, डीएसपी के पास जाएं, उसके पास। देखिए एक बात सुन लेना, जब हम कानून को अपने हाथ में लेंगे तो वर्ल्ड वाइड की दुनिया हम पर यकीन करेगी। तो तहरीक लब्बैक ने जब उन्होंने कानून हाथ में लिया था, तहरीक लब्बैक का उस वक्त रद्द अमल आ गया था कि जिन लोगों ने इनके साथ ये गलत किया, उनको पकड़ के उनको सज़ा दी उनको सज़ा दी जाए, ठीक हो गया। उसके बाद तहरीक लब्बैक जो फैसलाबाद के अहदेदारान थे और कमिश्नर की, उनकी बैठ के मीटिंग हुई है, ठीक हो गया, कि ये इसमें तहरीक लब्बैक वाले मुलव्वस नहीं है। जो एक बात बताए ना आपने, पहले बात की कि हम कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर के पास नहीं, कमिश्नर ने इंसाफ नहीं दिया, तो फिर पूरे वहाँ पर पूरी बस्ती को जला दिया गया। यार जिसने भी जला दिया, हम में से ही लोग है ना भाई, मेरे ही लोग है ना, ये मेरे घर का मसला है ना सर। नहीं, घर की आपकी बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप वो बात करने के जड़ावाला है। आप ये देखिए जड़ावाला वाकया हुआ पेश, क्यों पेश हुआ ना, उनको तो मसला। अच्छा नबी की इज्जत नमूस और कुरान पाक को पीछे रख के हर बंदा जड़ावाला का ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा मुल्क का मसला है, और मुल्क का मसला, पूरी दुनिया का मसला, पूरे मुसलमान का मसला। यहाँ पर पहले मौलवी साहब आपको ना थोड़ा सा ना, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। मेरे नबी है, सबके नबी है, कोई यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हारे नबी मेरे भी नबी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता दिया, जब तक आप पूरे के पूरे दुनिया में अगर इंसाफ कायम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में आप चाहते हैं कि आपके साथ भी वो सलूक ना हो जो जड़ावाला के साथ हुआ था, तो भाई इंसाफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें पहले इंसाफ का दाई बनना पड़ेगा, फिर दुनिया को बता सकते हैं कि भाई मुसलमान उम्मा, नबी के मानने वाले लोग ऐसे नहीं करते, नॉन मुस्लिम को इज्जत देते। मेरे नबी ने तो उनको इज्जत दी थी जो कूड़ा फेंकती थी ऊपर सर पे भी। काबा के अंदर जब वो गुस्ताख छुपा हुआ है, आपने फरमाया कि उसका सर उधर कत्ल का, उसका सर क्या, हाँ जी, कत्ल कर दो, कर दिया। अब मुझे बताएं, तब का टाइम और था, अब मुझे बताएं उस टाइम का कानून, उस टाइम की हर चीज और थी। आज का कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, बिकॉज एक सुन ले, आप जो मीडिया वाले होते हैं ना, मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने आपकी बात देखे ना, मैंने पहले बोला कि जड़ावाला जो वाकया हुआ था, उसका हमारा रद्द-ए-अमल ये था कि जिन्होंने गुस्ताखी की है, जिन्होंने बेअदबियाँ की है, उनको पकड़ के उनको सजा दी, उनको सजा होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब उसके बाद जिन्होंने वो वाकया, जो मुलव्वस थे लोगों ने, जो उन्होंने चर्च जलाए, जो सब कुछ किया, उनको भी सजा देनी चाहिए। हमने कब कहा कि भी हम क्या वहाँ पे चलाएं? अब समनाबाद में हमारा मरकज़ है, वहाँ पे चर्च है। दूसरी बात, हमारा पीछे गाँव के सामने एक पूरा गाँव
क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, उसके अंदर 3 चर्च हैं। अब तहरीक लब्बैक के लोग हैं जो वहाँ पे जो बात ज़्यादातर उछाली जा रही है वो तहरीक लब्बैक का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताएं, जिसने भी ये काम किया, चाहे तहरीक लब्बैक ने किया हो, चाहे नॉन मुस्लिम ने मुस्लिम ने किया हो, इमेज किसका खराब हुआ? हमारा खराब हुआ। अब पूरे पाकिस्तान के इमेज खराब हुआ। आज कोई दुनिया हम पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर से कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर मजहब को उछालने वाले लोग हैं। यहाँ पर जब हम इस तरह की इमेज शो करवाएंगे, आपको लगता है कि वर्ल्ड वाइड में हमारी मेरी आपके बात बिल्कुल अच्छा, आप बता रहे हैं कि वर्ल्ड कितनी देर होगी पाकिस्तान को बने हुए? पाकिस्तान ने क्या तरक्की की है? 76 साल हो गए। हाँ 76 साल हो गए ना, क्या तरक्की की है? वो ही साल बाद 5 साल बाद आते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं हुक्मरान, वो ही 5 साल क्या तरक्की करनी है? मेरी एक बात याद रखना चाहिए, मेरी आखिरी बात है, ये पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसके अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज नहीं हो जाता। बस मैं आपको आखिरी और सारी निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर सब कुछ मौजूद है, जो उसके अंदर मुसलमानों के भी हकूक़ हैं, क्रिश्चनों के हकूक़ हैं, सब के हकूक़ हैं। ठीक होगा, जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नहीं आएगा इस मुल्क का हाल ठीक नहीं हो सकता। चाहे आप पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके इस मुल्क के अंदर ले आओ ना, इस मुल्क का हाल ठीक नहीं हो सकता। बस मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा का कानून भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बेईमानी को फ़रोग नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 नंबर काम नहीं करने। आप मुझे बताएं कि प्रॉपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, हम मुसलमान हैं यार, अगर कोई नॉन मुस्लिम का हम कानून फॉलो कर रहे हैं, जमहूरियत किसकी है? नॉन मुस्लिम की है ना, क्या हम उसको भी सही तरह फॉलो कर रहे हैं? नहीं आप अच्छा, आपके बात बिल्कुल हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जमहूरियत देखें ना, हमारा जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जब इसके अंदर निज़ाम है ही नहीं, अब देखना, अब अदालतें देख लें, किसी गरीब को उठा के देख लें। जब शरीयत तो ये कहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा ये कहता है कि मस्जिद में आओ, उसका जहाँ पे वो काजी हजरात बैठे वहीं पर उसका फैसला होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ पे, अब मैंने वही बात की ना अफ़गानिस्तान वाली, वहाँ पे वही निज़ाम मुस्तफ़ा वाला, उनका BBC लंदन वालों ने उनके बड़े थे, उनका एक इंटरव्यू किया। उन्होंने बोला कि आपके अगर आपके औरत हुक्मरानी कर सकती है, औरत को कोई ओहदा मुहैया किया जाता है कोई पढ़ी लिखी को, तो आप उसको करेंगे? उन्होंने बोला हम उसको ओहदा प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है उनका, जब शरीयत के अंदर औरत को नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी इस एक औरत के लिए हम अपनी शरीयत नहीं चेंज कर सकते। ठीक हो गया, जब तक इसके अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा, निज़ाम सेट। अब देख लें मेरी बात, जिस दिन निज़ाम मुस्तफ़ा इसके अंदर आ गया, इस मुल्क के अंदर नाफज हो गया, अब देख लेना, मैं कहता हूँ कि ये जो निज़ाम चल रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू।